सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए आप सभी अभिभावकों एवं प्रतियोगी छात्रों का एवं छात्राओं का, माताओं बहनों सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इंजीनियर बीके प्रजापति, इस पिड़िया मंदिर से मेरा जो है परिवार करीब 50 वर्ष से अधिक के समय से जुड़ा हुआ है। मैं भी एक बार यहाँ पर ऐसे ही आया था, खाली घूमने के माध्यम से आए थे कि इतना हम लोगों के पूर्वजों की धरोहर है तो चल के जरा देखा जाए मंदिर कैसा है। हम आए तो देखे यहाँ पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था थी, पूरा एकदम से कोई यहाँ आता जाता नहीं था। उसी दिन मन में एक भावना जगी कि चलिए हम इस मंदिर के इतिहास को देखते हैं, निकालते हैं, कहां से हमारे इस मंदिर का इतिहास शुरू होता है। इन सब सारे चीजों के बारे में मैंने फिर विधिवत अध्ययन किया और फिर मैंने इस मंदिर के बारे में जो जानकारी हासिल किया वो आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। हमारे बीच में कुछ हमसे बहुत ही बुजुर्ग लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो लोग मंदिर के बारे में हमसे बेटर और अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी बच्चों इसलिए बता दे रहा हूं कि कम से कम आप जानिए अपने इस महात्म्य को कि क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्या हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। 2 शब्दों में आप सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो वृंदावन में रास रचाए वो यशोदा का नंदन है। जो वृंदावन में रास रचाए वो यशोदा का नंदन है। जो माथे को शीतल कर दे धूप नहीं वह चंदन है। आप आए हुए सभी अतिथियों एवं छात्रों का स्वागत अभिनंदन वंदन है, स्वागत अभिनंदन वंदन है। बच्चों, इस मंदिर के संस्थापक श्री बच्चू दास जी महाराज, जो पता नहीं कहां से घूमते हुए अपने समाज के, प्रजापति समाज के संत के रूप में उभरते हुए, पूरा भ्रमण करते हुए उत्तर प्रदेश का आए और उनको यही स्थान सबसे प्रिय लगा और उन्होंने यहाँ पर अपना एक मंदिर छोटा सा स्थापित किया और पूजा अर्चना की भाव से अपना दिन प्रतिदिन यहाँ पर लगे रहे और प्रजापति समाज को एकजुट होने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने जब उनको अपना शरीर त्यागना था तो वे त्रिवेणी जी, भाई साहब बैठ जाइए, डिस्टर्ब कर रहा। त्रिवेणी जी नेपाल में जाकर के इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। इनके जो शिष्य थे, जैसे कहते हैं ना गुरु रह गए, गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए, तो इनके जो शिष्य थे श्री श्री 108 श्री सुखराम दास जी महाराज, जिनकी समाधि बच्चों यहाँ मंदिर के सामने है, तुम लोगों ने देखा होगा, देखे कि नहीं देखे? तो साईं बाबा को जानते हो? साईं बाबा को इसमें कितने लोग जानते हो? हाथ उठाओ। हाँ, क्यों जानते हो? क्योंकि उनके लिए गाना बना हुआ है। तब बन जाना शिरडी वाले साईं बाबा, गाना बना हुआ है और सब है। तुम्हारे प्रजापति समाज के श्री श्री 108 सुखराम दास जी महाराज उनसे कम नहीं थे, बशर्ते उनका इतिहास लिखने वालों ने लिख दिया। हमारे समाज में कोई पढ़ा लिखा उस समय बहुत होता ही नहीं था, तो इसलिए उनको इससे कोई मतलब नहीं रहा। और इतने बड़े संत, उनके लिए खड़ा होकर के जरा नमन करवा दीजिए। तो इतने बड़े संत की जो ख्याति थी वो यही छिप करके रह गई। जैसे आज इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा प्रजापति समाज का, तुम लोगों बच्चों सबको मैं कह रहा हूं कि इस पूरे गोरखपुर जिले में कहीं नहीं ऐसा है कि जहां प्रजापति समाज के बच्चों के लिए स्पेशल ये प्रतियोगिता आयोजित की जाए। पूरे गोरखपुर में नहीं कहीं है। यदि यहीं पर आयोजित की गई है तो तुम्हारे गार्जियन और अभिभावक कहां हैं? क्या उनको सुध नहीं आई कि अच्छा प्रजापति समाज के बच्चों का हमहू चलित उत्साह वर्धन कर देंगे, बच्चों का एक ताली बजा देंगे? लेकिन नहीं, यही सोच आज भी तुम्हारे पास जिंदा है और यही लोगों के बीच में अभी जिंदा है। क्या करें, चलेंगे भंडारा 4 बजे से, क्या करेंगे जाके? उनके मन में ये भावना है। यही भावना हमें आगे की ओर विकास करने नहीं देती है और यही कारण है कि इतने बड़े संत जो शरीर त्यागे थे जब, तो
प्रयागराज में इन्होंने शरीर त्यागा था और ये बोले थे कि फला डेट को इतने बजे हम अपने शरीर का त्याग करेंगे, जैसे साईं बाबा ने किया था। और बच्चों, जैसे हमारी बॉडी जो है ना इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है, आप लोग पढ़े लिखे जानते होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब बहुत तेज गति से चलता है तो प्रकाश या चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रकाश या चमक उत्पन्न होती है। तो जब कोई डेड होता है, जैसे हम डेड हुए, तो हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे गायब होते हैं। तो जब धीरे धीरे निकल के वायुमंडल में जाते हैं तो नहीं ऊर्जा निकलती है। लेकिन यदि कोई ऐसा योगी हो, ऐसा सन्यासी हो जो एक साथ अपने सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो निश्चित रूप से वहां पर आपको लौ दिखाई देगी। यही काम साईं बाबा ने किया था और यही हमारे श्री सुखराम दास जी महाराज जी ने प्रयागराज में सबको कहा कि जो है हम यहाँ से शरीर त्याग रहे हैं। और शरीर के त्यागते समय उनकी भी एक लौ निकलते हुए लोगों ने आकाश मार्ग में जाते हुए देखा था, क्योंकि आत्मा हमेशा किससे मिलती है? परमात्मा से मिलती है। उसी प्रकार से हमारा सबका बॉडी ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किससे मिलेगा? पॉजिटिव से मिलेगा। तो पॉजिटिव एक का है, वही भगवान। तो विज्ञान वाले ऋण कहते हैं हम लोग हैं और धन है भगवान, और यही शास्त्र वाले कहते हैं हम लोग आत्मा है, वो परमात्मा है, सबका एक है। तो इतने महान संत के लिए मैं चाहता हूं बच्चों, एक बार आप लोग खड़े होकर के, नतमस्तक होकर के जोरदार तालियां सारे लोग बजा दें। नतमस्तक होकर के, नतमस्तक होकर, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठ जाइए बच्चों, बैठ जाइए। महाराज की। हाँ, तो बच्चों अब देखिए हम लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए? प्रजापति समाज को एकत्रीकरण करने का सबसे पहला काम सुखराम दास जी महाराज जी ने किया। जब वो शरीर त्याग के जाने लगे, जैसे तुम अपने घर में बुजुर्ग लोगों से पूछना, वे लोग बताएंगे कि किसी के नाली का विवाद होता था, या किसी के रिश्तेदारी का विवाद होता था, या मेरे डायरेक्ट झगड़ा रहता था। वो सारा झगड़ा यहाँ बाबा के पास लोग आते थे अपने समाज के, और वो जो कह देते थे वही सबको मंजूर हो जाता था। इतना बड़ा न्यायी संत थे आपके सुखराम दास जी महाराज जी। तो जब वो यहां से जाने लगे तो जनता उनको घेर ली। कहीं जब आप चले जाएंगे तो फिर हम लोगों का काम कैसे सिद्ध होगा? हमारा यह काम नहीं हो रहा, वह काम नहीं हो रहा, आखिर हम लोग कहां जाएंगे? किसके शरण में जाएंगे? किस संत की शरण में जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं 2 डेट घोषित करता हूं, सावन पूर्णिमा और अगहन पूर्णिमा। सावन पूर्णिमा और अगहन पूर्णिमा के दिन मैं स्वतः एक शक्ति के रूप में यहां मौजूद रहूंगा, और भी जो हमारे राम जानकी की शक्तियां हैं वो भी मौजूद रहेंगी, और बहुत सारी शक्तियां मिल करके जो श्रद्धा भाव से इस मंदिर में आएगा और नतमस्तक होकर के अपना जो कार्य है वह बताएगा, तो उसके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। हम रहें या न रहें, सावन पूर्णिमा अगहन पूर्णिमा याद रखना। इतना बड़ा महात्म्य है इस मंदिर का। खाली आने मात्र से आपके बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, और जब हम जान लेंगे किसी चीज सच्चाई को, तो ऐसे संत महात्मा का वहां पर समाधि है, आप लोग जरूर उसको नमन करें। उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं कुछ किया था, सब हम लोगों के लिए किया था, और सारा चीज हम लोगों के लिए किया। इसके बाद उनके शिष्य श्री रामदास जी महाराज हुए। रामदास जी महाराज जी अभी 2-4 वर्ष पहले उनको दिवंगत हुए। अब रामदास जी महाराज जी को अब देखिए इनका प्रकरण क्या था। सुखराम दास, जो सारे संसार में लोग भटकते हैं मांगने के लिए, एक महिला थी, उसको बहुत दिन हो गया था, कोई पुत्र नहीं हो रहा था, कोई पुत्र नहीं हो रहा था। वह आई मंदिर में, बाबा से निवेदन किया कि हे महाराज, हमारे पास कोई संतान नहीं है, कोई संतान हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता, और पहला संतान यदि हो गया तो हम यही मंदिर पे उसको हम चढ़ा देंगे, लेकिन हमको कोई संतान हो जाए। तो बाबा ने कहा ठीक है चलो, लेकिन तुम अपने वचन से फिरोगी तो नहीं, क्योंकि तुमने कहा है कि पहला बच्चा तुम यहाँ मंदिर में दान दोगी। तो उसने कहा नहीं बाबा, हम इतना परेशान हैं कि हम अपने वचन से फिरेंगे नहीं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए।
सुखराम दास जी ने आशीर्वाद दिया महाराज जी ने, और उस औरत को यही पुत्र पैदा हुए श्री रामदास जी महाराज। और वह जो पुत्र पैदा हुए तो उस महिला ने अपने वचन के अनुसार ला करके माननीय सुखराम दास जी महाराज जी के चरणों में रख दिया कि ये लीजिए महाराज जी, हमने पहला पुत्र आपको इस मंदिर के लिए मैंने दान कर दिया। महिला ने भी अपना वचन निभाया, बाबा ने भी अपना वचन निभाया। उसके बाद उस महिला को 4 पुत्र और हुए। तो ऐसे बड़े संत थे, ये बताओ साईं बाबा से कहीं कमजोर हैं? लेकिन नहीं, हम आप जानते नहीं हैं, इधर उधर खाली दौड़ते हैं, है ना। तो आज आप जान गए ना कि कितने महान संत थे। कार्यक्रम 1 मिनट सर बस। उसके बाद श्री प्रेमदास जी महाराज, फिर दयाल दास जी महाराज, और इस समय आपके बीच में श्री राम अवतार दास जी महाराज जी कार्यरत हैं। इतनी पीढ़ियां बीत गई, इतने पीढ़ी से यह मंदिर चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग, इन लोगों के मैं नाम बोलूंगा, आप लोग एक बार जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। बोलिए श्री बच्चू दास महाराज जी की, श्री सुखराम दास जी महाराज जी की, श्री रामदास जी महाराज जी की, श्री प्रेमदास जी महाराज जी की, श्री दयाल दास जी महाराज जी की, श्री राम अवतार दास जी महाराज जी की। इसी बीच हम लोगों के बीच में मंदिर के कुछ ऐसे योद्धा रहे जो आज इस जीवन में नहीं है, जिन्होंने अपना अनवरत प्रयास करते हुए इस मंदिर को अपना पूरा समय समर्पित कर दिया। मैं चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए भी एक बार आपके मुंह से जय निकलना ही चाहिए। स्वर्गीय नेबूलाल प्रजापति जी की, श्री कृष्ण मुरारी प्रजापति जी की, श्री राम प्रताप प्रजापति जी की, श्री नेबूलाल प्रजापति जी की, श्री परमहंस प्रजापति जी की, श्री सुखदेव प्रजापति जी की, श्री श्यामलाल जी की, श्री यमुना प्रजापति जी की। ऐसे लोगों को, लेकिन होता यह है कि जो जिंदा रहते हैं जयकारा उनका किया जाता है, लेकिन ये मानिए ये पूरी पीढ़ियां याद रखेंगी और ये मंदिर के नामो निशान में ये जो मैंने नाम बोला है ये सदैव जिंदा रहेंगे, इसीलिए मैंने जयकारा लगवाया है। ये कभी मिटेंगे नहीं, ये नाम कभी मिटेंगे नहीं। जगह जगह लोग कब्जा कर रहे थे, यही अगल बगल के लोग, और इस मंदिर में कुछ नहीं था। तो ऐसे समय में एक पीढ़ी और आई जिसमें हम लोगों का भी नाम है। हम लोग आए और देखे जीर्ण शीर्ण अवस्था में, तो ऐसे लोगों का मैं नाम बोलना चाहूंगा। उस समय अध्यक्ष हुए श्री लालधर प्रजापति जी, और फिर अभी जो हम लोगों के बीच में अभी जीवित है श्री राजकरण प्रजापति जी। एक बार उनके बारे में भी आप लोग बोलिए, श्री राजकरण प्रजापति जी की, श्री राम रूप प्रजापति जी की, श्री काशीनाथ प्रजापति जी की, श्री भिखारी प्रजापति जी की, श्री राम जी प्रजापति जी की। आप लोगों ने अपना सर्वोच्च यहाँ पर समय दिया, जब तक आपके पास समय था आपने समय दिया। फिर उसके बाद हमारे बीच में संतोष प्रजापति जी हैं, फिर डॉक्टर सर्वेश प्रजापति जी आए, राजकुमार प्रजापति जी, रामकिशुन प्रजापति जी, और खुद मैं इंजीनियर बीके प्रजापति। हम लोगों ने इस पीढ़ी को संभाला, थोड़ा आगे बढ़ाया। इसके बाद वर्तमान में जो कार्यकारिणी गठित हुई उसमें श्री रामशरण प्रजापति जी इस समय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, श्री हुकुमचंद प्रजापति जी जो कि महामंत्री की भूमिका में है, श्री राजन प्रजापति जी, अमन प्रजापति जी, डॉक्टर उपेंद्र प्रजापति जी, श्रवण प्रजापति जी, छोटे लाल प्रजापति जी, रामवृक्ष प्रजापति जी, लक्ष्मण प्रजापति जी, श्री राम प्रकाश प्रजापति जी जिनको आपने अभी देखा परीक्षा करवा रहे थे, श्री अमरनाथ प्रजापति जी आप लोगों के बीच में यहीं कहीं होंगे, श्री अवधेश प्रजापति जी, अविनाश प्रजापति जी, श्री राम सहाय प्रजापति जी, महेंद्र प्रजापति जी, रामशरण प्रजापति जी धोबौली के रहे और इंजीनियर हैं, रिटायर हो गए हैं। उनके सहयोग से वो कमरा बना हुआ है किनारे, एक बार उनके लिए जोरदार ताली। डॉक्टर हरिश्चंद्र प्रजापति जी। तो इस समय की जो कमेटी है वो चल रही है माननीय श्री रामशरण प्रजापति जी के नेतृत्व में, हुकुमचंद जी के नेतृत्व में। हमको भी जबरदस्ती लोग बनाए हुए हैं, तो हम भी अभी बने हुए हैं इस मंदिर में।
और बच्चों, एक बार मैंने यही सोचा कि तुम लोगों के लिए कुछ न कुछ किया जाए, तो ये मेरे मन में विचार आया, फिर मैंने आप लोगों को ये सुनाया। और कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, बस कभी थकना नहीं, कभी रुकना नहीं, एक दिन तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। वाह वाह वाह। तो अब हम अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं। अभी मैंने आपको संक्षिप्त में कुछ इतिहास बताया है मंदिर का बच्चों, अब फिर कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, क्योंकि आज समय ज्यादा नहीं है, नहीं तो मैं अभी, और हमारी नई कमेटी में कई नाम छूट गए हैं, लेकिन तो गंगा दयाल प्रजापति जी वहां बैठे हैं, और भी जो लोग हमारी कमेटी से जुड़ना चाहेंगे, हमारे अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, संतोष प्रजापति जी मौजूद हैं, राम प्रकाश प्रजापति जी मौजूद हैं, गंगा दयाल प्रजापति जी मौजूद हैं। आप इन लोगों से मिल करके जरूर जुड़े रहिए और अपना नाम यहाँ पर नोट करवाइए, आप कमेटी में सम्मिलित होइए। निश्चित रूप से इससे हम सभी लोगों का मान सम्मान भी बढ़ेगा और बच्चों को भी लाभ होगा, प्रजापति समाज का भी विकास होगा।